हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और सुबह सुबह यहाँ पे बन रही है भिंडी, क्योंकि हम लोग जो है ना बच्चे तो नाश्ता कर लेते हैं, कोई गुड़ के साथ करता है, कोई चाय के साथ। तो ये चाचू के लिए हम लोग बना रहे थे भिंडी। शुक्र है भिंडी थोड़ी सी कटी हुई रखी हुई थी, तो मैंने अम्मी को बोला कि अब ना यही बना लो, क्योंकि वो सालन से ही नाश्ता करते हैं। और इसी तरीके से हमारा नाश्ता हो गया था। और आज था ये जी व्लॉग है संडे का। तो संडे वाले दिन क्या होता है कि ना अम्मी घर पर होती हैं, तो मुझे पता था कि कोई ना कोई तो मिलने वाला आ ही जाएगा। अम्मी कहती बाकी काम ना पहले कर लेते हैं, फिर झाड़ू लगाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि फिर कोई आ जाएगा तो वो अम्मी के साथ इसी रूम में ही बैठेंगे। और यहाँ पर ना इस गंद भी इसलिए हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कटाई कर रहे होते हैं कपड़ों की। बाकी पैकिंग वगैरह भी हमने इसी रूम में की थी, तो इसलिए हम लोग ना यहीं पे सफाई कर रहे थे। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरी नंद लाई थी ये सिट्टे, जिसे हम लोग कहते हैं आबू। अब ना इसको ना हम लोग पहले चूल्हे के ऊपर भूनेंगे और फिर इसको मजे से खाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मजे के होते हैं। ये ना बचपन से जुड़ी हुई यादें हैं। हम लोग जाया करते थे अपनी कजन और रिलेटिव्स के घर, जिनके घर देहात वाली साइड पे ज्यादा होते हैं, जिनकी जमीनें वगैरह होती थी, तो वहां से हम ये तोड़ कर खाते थे। इसको ना थोड़ा सा भून लेते हैं आग पर, फिर इसके ऊपर ना इस तरीके से गर्म ही गर्म हो उसी वक्त आपने हाथों में ऐसे मसलना है। हाथ तो काले हो जाएंगे, लेकिन फिर ये जो गर्मा गर्म से सिट्टे इसमें से निकलते हैं ना, वो बहुत मजे के लगते हैं। इसके अंदर ना थोड़ा सा अभी कचरा मिक्स हो गया, फिर इसके ऊपर ना आप फूंक मारेंगे तो मजे से ऐसे आपको मिल जाएंगे फ्रेश फ्रेश गर्मा गर्म। मैंने अम्मी को भी दिए थे, हम लोग ने थोड़े थोड़े खाए थे। उसके बाद मैं अम्मी की हेल्प कर रही थी सिलाई करने में। सिलाई वगैरह तो मुझे नहीं आती, आप लोगों को पता है। यहाँ पर ना अम्मी ने कहा था कि ये चिप्स जो है ना इस ड्रेस के ऊपर इस तरीके से लगा दो, तो बस जैसे बताती कि मैं वैसे करती गई। वैसे बचपन में मैंने नानी अम्मा से भी ये गला बनाने का तरीका सीखा था, तो वो मुझे अब याद आ रहा था कि किस किस तरीके से होता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें अपनी केयर की मैंने निकाल के रख दी थी। फिर इसमें से ना कुछ भी यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा बस ऑयल ही यूज़ किया था अपने सर पर, क्योंकि फिर मेहमान आ गए थे तो उनसे बात वगैरह करने में भी टाइम लग जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें दोबारा से शॉपर में डाल के मैंने रख दी थी। ये है जी मेरी चुनरी, जिसको पहनकर मैं लिशकारे मार रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं ये लाई थी कि शादी वाला घर है तो मैं चुनरी पहन के रहूँगी, सज धज के रहूँगी, लेकिन फिर वो नहीं हो पाता है। आप लोगों को भी मैं ये बता दूँ कि शादी वाले घर में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। बंदा बिजी होता है, मेहमान होते हैं, बस इसी में ही टाइम गुजर जाता है। तो अगर आपने अपनी भी केयर करनी है तो वो आप ना ऐसे समझ लो कि 1 वीक शादी से पहले पहले तक आपके सारे काम हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी चीज़ का। मेरी नंद भी आई हुई थी और हम लोगों ने जाना था रिलेटिव्स के घर। एक हमें खाला के घर जाना है मुबारकबाद देने, और फिर वो हमारी कज़न जिसकी शादी है मेरी नंद वहाँ नहीं गई थी, तो उसने कहा था आप मेरे साथ चलो, तो हम लोग वहीं पर चल पड़े। और घर से निकलते ही सबसे पहले हमें नजर आया ये गधा। भाई गधे का गया है, गली में घूम रहा है, उसे घूमने दो। फिर हम गए थे खाला के घर। खाला के घर में इतनी छोटी छोटी सी ये क्यूट क्यूट सी किटन थी, ये बहुत प्यारी थी। और ये वाली तो मुझे सबसे प्यारी लगी। और अब ना इसका मुझे नेम भूल गया, इसका पता नहीं क्या नाम था। बाय द वे ये मैम ज़हरा की किटन्स है। और ये वाली ये जो है ना जैक, जिसको भी सहला रहे थे, ये वाली बहुत ही प्यारी थी। और ये वाली तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूटी क्यूटी सी लगी। इसके साथ मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी और इतनी मज़े की थी। ये ऐसे काट नहीं रही थी, गुस्सा भी नहीं हो रही थी, बस शायद इन्हें भूख लगी थी, अपने खाने खाने में ही मसरूफ़ थी। और ये प्यारी प्यारी सी थी सारी की सारी। अभी एक साइड पे थी क्योंकि घर में इनके लोग थे, मेहमान वगैरह थे, तो ये एक साइड पे थी और हम लोग इनको देखने गए थे। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मैंने पहले बोला था कि मैंने तो इनकी वीडियो बनानी है, आप सबसे शेयर करनी है। फिर जी हम लोग गए थे अपनी कज़न के घर, जो कि हमारी ब्राइड टू बी। वहाँ पे हम लोगों ने खाए थे ये राइस, ये बहुत ही टेस्टी थे। उनमें से किसने बनाए थे मुझे नहीं पता, लेकिन चलो वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि राइस बहुत ही मज़े के थे। रायते और सलाद के साथ में तो और ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। फिर जी हमारे सारे कज़न वगैरह आ गए थे हमारे घर, और शादी वाले घर के सीन्स चेक करो ज़रा। यहाँ पर मैं पका रही थी खाना और ये लोग कर रहे थे डांस प्रैक्टिस, और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला। यहाँ पर ना बिल्कुल माहौल बन जाता है जब सारे कज़न्स आ जाते हैं। अच्छा जी, सारे कज़न्स तो आए हुए थे, साथ में कुछ गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे, और फिर अम्मी उनके साथ बैठी थी। ये लोग खुद इंजॉय कर रहे थे। चलो भी घर का शादी वाला माहौल तो बन जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाचू के लिए खाना। तो इतनी अर्जेंट में सिर्फ अंडा ही बन सकता था, तो मैंने सोचा था कि अंडा थोड़ा मसाले वाला बना लेती हूँ, क्योंकि चाचू की चॉइस ना मेरे जैसी है। वो मेरी तरह ही ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने उनके लिए बना लिया था झटपट से अंडा। और ये रोटियाँ भी गोल हैं या नहीं है, जैसी भी हैं बन गई हैं। अंडा मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने ना थोड़ी सी रोटी अपने लिए रख ली थी, और अंडा मैंने खुद भी खाया था, बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये है जी ड्रेस अक्से ज़हरा के, जो कि है मेरी कज़न की बेटी, मतलब वो मेरे भाई जैसे हैं, तो फिर ये मेरी भाई की बेटी के लिए है। और ये इतना क्यूट सा है, और मेरा भी ना ऐसा ही मैचिंग ड्रेस है। अब ज़रा आप लोग ना शादी के सीन्स चेक करो। हुसैन भी साल है, हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है।
रात के 11:30 बज रहे हैं और ये बर्तन जो है ना मैंने धो लिए थे और मैं सोच रही थी कि चलो जी शुक्र है कि मैंने बर्तन धो लिए हैं। और फिर मुझे ये सारे बर्तन नज़र आए। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि भाई कोई बात नहीं, शादी वाले घर में इतने थोड़े-थोड़े बर्तन तो होते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ बर्तनों को धो लेते हैं क्योंकि फिर सुबह भी ये बर्तन काम आने हैं। गेस्ट आए रहते हैं तो फिर वो बर्तन भी यूज़ होते रहते हैं और सारे फिर पड़े ही रहते हैं यहाँ पर। और इस वक़्त मैंने सारे बर्तनों को धो लिया था। तो एक्चुअली आप लोगों ने अगर मेरे और व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप के ना ट्रे के अंदर हम लोग खाना जो है ना वो सर्व करते हैं। स्पेशली जब है ना किसी लेडीज़ नहीं आई हुई होती, बाहर से कोई आया हुआ होता है तो फिर हम बाहर भेजते हैं तो इस टाइप के ट्रे में भेजते हैं। और इस टाइम बन रहा है ये 3 ट्रे भी ना अभी बाहर से मैं लाई हूँ। एक तो मैंने पहले से धो दिया था और अब मैं सोच रही हूँ कुछ तो कम से कम इनको मैं ना हल्का कर दूँ। और ऊपर से ये कचरा भी जो है वो बर्तनों वाला सालन वगैरह का वो भी पड़ा हुआ है तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। और ये काम होगा तो ही फिर कोई और काम होगा और फिर ही हम सोएंगे। आजकल ना हम लोग लेट ही फ्री होते हैं और यहाँ पर ना मैं याद करती हूँ कि अपनी बुक को भी थोड़ा सा रीड कर लूँ और अपनी टैबलेट्स भी टाइम पर ले लूँ। ओके, जो कि ब्लॉग को करते हैं एंड बाय।